हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हमारा मेजर या कोई हवालदार या सिपाही जो है फौजी मारा जाता है और दहशतगर्दों के हाथ में, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, यकीन करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन क्या करें, एस्टेब्लिशमेंट ने जो है सारे जिलों में पाकिस्तान के सेक्टर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स और वहां जो है कब्जे कर रखे हैं हर जिले में, और वहाँ फॉर्म 47 की तैयारी पर जो है ये गिराने और बनाने में लगे हुए हैं। और ये इसी काम पर हैं कि पीटीआई के जलसे नहीं करने देने, किसी को निकलने नहीं देना, किसकी जमानत भी हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको अंदर कर देना है, वगैरह वगैरह। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आप अपने फराइज मनसबी से गफलत कर रहे हैं, बॉर्डर्स गैर महफूज हो जाएंगे, पाकिस्तान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान की खुदारा हम विनती करते हैं कि पाकिस्तान की आप मोहब्बत में, हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, अवाम आपसे मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन अवाम की ताईद के बगैर कोई भी जो है हिफाजत नहीं हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को, अगर आप वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, आप ले जाएं हमसे। आर्टिकल 6 में आपने कहा है इमरान को करेंगे, आप सदर आरिफ अलवी को करेंगे, आप जो है सूरी को करेंगे। अरे किस नीयत से करोगे? वो साइफर वाले केस में तो वो बरी हो गए, बिल्कुल सही, लेकिन सर देखते हैं उसको तो रिवर्स करवाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे और हम इनसे जो है लूटी हुई दौलत लेके आएंगे। इन्होंने पार्क लेन व्यू में अपना दुनिया के अमीर तरीन फ्लैट्स बनाए हुए हैं। इन्होंने 1 हाइट पार्क पैलेस जो है हसन नवाज ने 50 अरब रुपए का वो ली हुई है। ये जरा कौम को हिसाब दे दें। दुबई में इनके जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जो इनकी लिमोजीन जो गाड़ियों की एक खेप है इनकी, जरा बता तो दें। और यहाँ भी धूल झोंक कर जो आवाम के मुंह पर मट्टी फेंक कर ये चले जाते हैं, उसका जरा जवाब उनकी दिलादारी की तो बात करें। इसका जवाब हुकूमत देती है कि नहीं बिगाड़ सकते। और पीटीआई की मुश्किलात किस तरह कम होती हैं। पीटीआई को ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। खोसा साहब, अब आपकी स्ट्रैटेजी सर बतौर जमात, मानिए पीटीआई से ऑब्वियसली आपकी मुशावरत हुई होगी, तो बतौर जमात आप क्या इसके ऊपर लाएमल इख्तियार करेंगे? ये जितने भी इकदाम चाहे आपके खिलाफ इंतकामी हैं, क्या सोचा है आपने? ये देखें, ऐसे दुम दबा के भागेंगे, मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मारा है इन्होंने, और ये लंगड़ाते हुए ये इनको फरार का रास्ता हम नहीं देंगे। ये भागेंगे, आप देखेंगे कि ये भागेंगे मुल्क से, क्योंकि आवाम के गैज़ो गज़ब, गम और गुस्सा इनको अंदाजा नहीं है कि कितना है। एक इकोनॉमिक हिटमैन ने जो मुआशी बजट कत्ल किया है ना, जो पाकिस्तान का बजट देकर, जिस तरह बिजली के बिल, आप अपने हाथ दिल पर रखकर कहें कि बिजली का बिल आपका कोई जो है, जितने आपके पास इर्द गिर्द एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, कोई दे सकता है बिजली का बिल, कोई गैस का बिल दे सकता है, कोई पेट्रोल का जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, कोई बच्चों की फीसें आज दे सकता है, कोई इलाज मुआवजे पर आपका कोई बीमार हो जाए तो कर सकता है सर, कोई किचन आइटम्स को पूरा आज कर सकता है, गंदम को, रोटी को, कोई चीज़ ले लें। ये गैज़ो गज़ब अवाम का, खुदा का खौफ करें। एस्टेब्लिशमेंट 1971 से सबक सीखे। जब आप अवाम को धुतकारते हैं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, तो बड़े खौफनाक नताइज होते हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हमारा मेजर या कोई हवालदार या सिपाही जो है फौजी मारा जाता है और दहशतगर्दों के हाथ में, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, यकीन करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। कुछ लम्हों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो गई हैं, रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन फिर कुछ हुकूमत का ऐसा इकदाम सामने आता है जिसमें लगता ये है कि जमात को आपकी सियासी दीवार से लगाने की कोशिशें भरपूर तरीके से की जा रही हैं, जैसे कि पाबंदी का फैसला। क्या कहेंगे आप? देखें, मेरे ख्याल में तो इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा मारा है ऐसा कि वो बिल्कुल सियासी तौर पर फारिग हो गए हैं। आप यकीन कीजिएगा कि इससे ज़्यादा मज़हका खेज़ ये जो इनकी माशाल्लाह इनके अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पे कोई पाकिस्तान का एक सियासी कारकुन या एक सियासी जमात ने भी इनको जो है वो हम नवाई नहीं की है। इनके अपने जो एलाइज हैं उन्होंने भी
जो है इसका साथ नहीं दिया है। और ये तने तनहा होकर जिसकी भी डिक्टेशन इन्होंने मानी है, ये ऐसी भोंडी हरकत है कि ये शिकस्त खुर्दा जहनीत की गम्माजी करती है। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आप अंदाज़ा करेंगे इन्होंने कौन सा वहाँ जो है हरबा इस्तेमाल ना किया होगा, अटॉर्नी जनरल से लेकर और सभी ने जो भरपूर अंदाज से जो कुछ किया। और आपने देखा कि 13 में से 11 जज साहिबान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है थी और एक सियासी जमात है और रहेगी। और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अख्तियार नहीं था उन्हें आइन के तहत जो है कि उनको वो आज़ाद उम्मीदवार उनके मुतसव्वर करें। अगर ये पाबंदी लग जाती है और जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि कासिम सूरी बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा, तो आप लोगों के पास अब क्या स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर करने के लिए? अदालत जाएंगे आप लोग भी? ये तो तस्वर ही ना करें ना कि ये पाबंदी लग सकती है, क्योंकि एक तो जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो कि हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की है। असल में तो इनको कटहरे में खड़ा होकर इनको आइन की तज़हीक करने, आइन को सबरुगेट करने, एक गस्बाना कब्जा करने की अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए इनको पाबंद सलासल होकर इनको जवाबदेही होनी चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब खुद हारे हुए हैं, जो इनकी वजीर आला हैं मरियम बीबी हारी हुई हैं, ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से बुरी तरह से हारे हुए हैं। अरे बाबा, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये तो इन्होंने आइन की इनहराफी की है और इनको आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल करना चाहिए। इनका देखें, एक तो इनके अख्तियार में है ही नहीं बैन लगाना, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस भेज सकते हैं। आर्टिकल जो है वो 17 सब आर्टिकल 2 में ये वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट को, और वो भी इन बिना पर कि ये जमात जो है ये पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की यगानगत और पाकिस्तान के वफाक के ये खिलाफ जो है काम कर रही है। ये जमात जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे गद्दारी का कोई खिताब दे उसको लानत है उस पर जो मुझे कहे, या मेरे जो 2216 तो इस वक्त मैंने है ना, और इसी तरह सूबाई असेंबलियों में भी हमारे उम्मीदवार हैं। हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, जिनको 3 करोड़ तो ये खुद मानते हैं ना फॉर्म 47 को निकाल के। 3 करोड़ लोग भी गद्दार हैं इस मुल्क में, जो सबसे बड़ी जमात है। शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के इल्जाम लगा रहा है। और गद्दारी, मुझे कोई वफादारी का फतवा इनसे नहीं लेना है,